ऐसे तुम अल्लाह के रास्ते में एक पैसा ख़र्च करोगे तो 700 पैसों का सवाब मिलेगा। और फिर फरमाया वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह और ज़्यादा देता है जिसको चाहता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलका रुसुलु फ़ज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हम तीसरे पारे के ख़ुलासे का आगाज़ कर रहे हैं। तीसरे पारे की इब्तिदा इस आयत से होती है, तिलका रुसुलु फ़ज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़। सूरह बक़रा का जो रुकू है कुछ वो दूसरे पारे में है, कुछ इस तीसरे पारे में है। रुकू नंबर 33 और इस पारे का ये पहला रुकू होगा। तो जो बकिया सूरह बकरा का रुकू है और इस पारे का पहला रुकू है, इसमें एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने अम्बिया के मक़ाम को बयान किया है। सारे अम्बिया बरहक हैं, सारे मर्तबे वाले हैं, लेकिन अम्बिया के दरमियान फ़र्क़ मरातिब है। किसी पैगंबर को अल्लाह ने फ़ौक़ियत दी है, किसी को उससे कम दर्जा दिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला शुरू में यही फ़र्क़ मरातिब बयान फ़रमा रहा है। तो तमाम अम्बिया में जो अफ़ज़लियत अता की गई है वो हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको सबसे ज़्यादा अज़मत और फ़ज़ीलत अता की गई है। आप तमाम अम्बिया में अफ़ज़ल हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये बतलाया है कि हर पैगंबर ने दीन इस्लाम की दावत दी है और हर ज़माने में उसको गालिब करने के लिए पैगंबरों ने कोशिशें की हैं। तो उन पैगंबरों में कलीमुल्लाह हैं, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। उन पैगंबरों में रूहुल्लाह हैं, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो इन्होंने इस्लाम की दावत दी। ये जो यहूदियत है या ईसाईयत है, ये जो गिरोहबंदी है, तो और इनके दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं, ये अम्बिया के बताए हुए नहीं हैं। अम्बिया ने ऐसा नहीं किया, बल्कि ये तो उन लोगों ने गिरोह बनाए हैं जिन्होंने अम्बिया की तालीमात को भुला दिया था। उसके बाद इस पारे का जो दूसरा रुकू है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली। इस रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने ख़र्च करने की, अल्लाह के रस्ते में ख़र्च करने की ताकीद की और बतलाया कि अल्लाह के रस्ते में ख़र्च करने से आखिरत की कामयाबी नसीब होती है। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की अहम सिफ़ात आलिया को आला पैराए में बयान किया है। और ये अज़ीमुश्शान आयत है जिसको आयतुल कुर्सी कहा जाता है। और इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला की अहम सिफ़ात को आला पैराए में बयान किया गया है। और फिर उसके बाद इसी रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया है कि देखें, हिदायत वाज़ेह हो चुकी है, हिदायत की रोशनी खुल कर सामने आ चुकी है। अब हर एक की मर्ज़ी है, दीन इस्लाम कबूल करने पर किसी पर जबर नहीं किया जाएगा कि वो दीन इस्लाम को कबूल करे, कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। हर एक को आज़ादी हासिल है, हर एक को इख्तियार दिया गया है। अब जो आदमी अपने मर्ज़ी से अपने इख्तियारात अल्लाह के हवाले कर देता है, यानी दीन इस्लाम को कबूल करता है, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, वो तो कामयाब होगा और अल्लाह ताला उसको तारीकी से हिदायत की रोशनी की तरफ ले आएंगे।
और जो दीन इस्लाम को छोड़ेगा और शयातीन की बात मानेगा तो शयातीन उसको तारीकियों में ले जाएंगे, गुमराही की तारीकियों में ले जाएंगे। यहाँ पर एक बात की वजाहत हो जाए कि ये जो ला इकराह फिद्दीन है, अल्लाह फरमाते दीन में ज़बरदस्ती नहीं, इसका मतलब है कि दीन इस्लाम किसी को आप ज़बरदस्ती कबूल नहीं करा सकते कि ज़बरदस्ती उससे कलमा पढ़वा लें, ऐसी बात नहीं है। बल्कि आपका काम है दावत देना, अगला अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल करे। लेकिन एक और चीज़ है अमर बिलमारूफ़ नाही अनिल मुनकर, यानी इस्लामी निज़ाम का क़याम, जो निज़ाम हुकूमत इस्लाम का, उसमें जो शरई अहकामात हैं उन पर अमल कराने में गवर्नमेंट दबाव डालती है, निज़ाम को ठीक करने के लिए, वो एक अलग मामला है। तो यहाँ खलत मलत हो जाते हैं, मसला रल मिल जाते हैं लोगों में। तो जब दीन इस्लाम के निज़ाम की बात आती है कि रआया पर कैसे कानून नाफिज करना है, जो अल्लाह ने कुरान में कवानीन बतलाए हैं, तो वहाँ पे फिर इस आयत को ऐड कर देते हैं जी ला इकराह फिद्दीन। तो ये ऐड करना गलत है। यहाँ मतलब है कि किसी को आप ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बना सकते। उसके बाद है इस पारे का तीसरा रुकू। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अलम तरा इलल्लज़ी हज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्का। इस रुकू में एक तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूज़ से मुनाज़रे का ज़िक्र है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो बहस की थी नमरूज़ से अल्लाह की उलूहियत के बारे में, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दलील दी कि रब्बियल्लज़ी युही व युमीत, कि मेरा अल्लाह ज़िंदा भी करता है मारता भी है। तो वो कहने लगा कि अना उहयी व उमीत, मैं भी ज़िंदा करता हूँ मारता हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दूसरी दलील दी कि अल्लाह मशरिक़ से सूरज को निकालता है तो तू मगरिब से निकाल के दिखा। तो वो लाजवाब हो गया, उसके पास कोई दलील नहीं थी, लेकिन वो सरकश रहा और लाजवाब होने के बावजूद उसने राह हिदायत को कबूल न किया। उसके बाद इसी रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने दो वाक़े बयान किए हैं। एक वाक़या तो किसी बुज़ुर्ग का, यानी किसी शख्सियत का, कि उसका गुज़र हुआ एक गांव पर, एक इलाके पर जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। इलाके वाले, उस शहर या गांव वाले लोग मर चुके थे। तो उस शख्स ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि अल्लाह इसको आप कैसा ज़िंदा करोगे। अब ये शख्सियत कौन थी? तो तफसीर रूहुल मानी में मुस्तदरक हाकिम के हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम पे मौत तारी की और वो 100 साल तक इसी हालत में रहे। फिर अल्लाह ने ज़िंदा किया उनको। अल्लाह ने कहा आप कितना अरसा रहे? उन्होंने कहा 1 या 2 दिन। तो अल्लाह ने कहा अपने खाने को देखो। तो जब खाने को देखा तो बिल्कुल फ़्रेश हालत में, ज़रा भी उसमें कोई ख़राबी नहीं थी। और कहा गधे को देखो। गधे को देखा तो वो तो हड्डियाँ हड्डियाँ बन चुका था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सामने गधे को ज़िंदा किया, यानी जो गधा था उनको, उसकी हड्डियाँ वगैरह सामने इकट्ठी हुई, जोड़ी, और अल्लाह ने यूँ ज़िंदा कर दिया। फिर अल्लाह ने कहा उज़ैर को कि आपको मैं लोगों के लिए अपनी कुदरत की निशानी बनाऊंगा कि कैसे अल्लाह तबारक व तआला मुर्दों को ज़िंदा करता है। तो दूसरा वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की कि अल्लाह मुझे दिखाइए कि आप मुर्दों को कैसे ज़िंदा करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि परिंदे लो, 4 परिंदे, तो उनके टुकड़े टुकड़े करो, मुख्तलिफ़ पहाड़ों पे उनके अज्जा मिला के रख दो और फिर उनको बुलाओ। तो जब बुलाओगे, यानी जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे बुलाया तो वो हर एक परिंदे का टुकड़ा अलग अलग होकर आपस में जुड़ते गए, मुख्तलिफ़ जगहों पे पड़े हुए थे। तो यूँ वो परिंदे ज़िंदा होकर आ गए। यातीना का साया, यानी तेरे पास दौड़ते हुए आएंगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों से देखा किस तरह अल्लाह मुर्दे को ज़िंदा करता है। तो ये 2 वाक़यात बताने का मकसद ये है, यानी ये हमें तालीम दी जा रही है कि जो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बात करते हैं तो वो यकीनी बात होती है,
वो उनके मुशाहिदे वाली बात होती है। तो उसी सिलसिले में आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो वो भी तुम्हें जो बात कह रहे हैं, तुम्हें जो बात बतला रहे हैं, तो वो भी यकीनी है, मुशाहिदाती है, उनकी बात को मानो। उसके बाद रुकू नंबर 4 है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह। इस रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने टोटली अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की तरग़ीब दी है। अल्लाह ने बतलाया कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की मिसाल ऐसे है कमथल हब्बा, जैसे तुम ज़मीन में एक दाना डालते हो तो उससे 7 सिट्टे पैदा होते हैं, हर सिट्टे में 100 दाना है, तो एक दाने से 100 दाने होंगे। तो ऐसे तुम अल्लाह के रास्ते में 1 पैसा ख़र्च करोगे तो 700 पैसों का सवाब मिलेगा। और फिर फरमाया वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह और ज़्यादा देता है जिसको चाहता है। तो तरग़ीब के साथ साथ ये भी बताया है कि दिखलावे के लिए, रियाकारी के लिए ख़र्च नहीं करना चाहिए, उससे जो है रियाकारी वगैरह से सवाब नहीं मिलता, वो ख़र्च का वो फ़ायदा नहीं मिलता। और इसी रुकू में बतलाया है कि अगर तुम किसी गरीब की मदद करते हो तो उस पर एहसान मत जितलाओ, क्योंकि एहसान जितलाना या उसको दुख देना ये तुम्हारे सदक़ात को ज़ाया कर देता है। सारा ख़र्च ज़ाया हो गया, कुछ भी हाथ न लगा। मौजूदा हालात में हम देखें कि कोरोना वायरस की वजह से कितने लोग हैं जिनके मईशत तबाह हो गई। तो जो साहिब हैसियत लोग हैं, कई तो ऐसे अल्लाह वाले हैं जो खुफिया तौर पे मदद कर रहे हैं। हाँ, बतौर तंज़ीम के अगर कोई काम करता है, तंज़ीमी एतबार से एक जमात, एक तंज़ीम है, उन्होंने फ़ोटो लेना है, उसका पिक्चर लेनी है, वीडियो बनानी है, वो उनकी मजबूरी भी होती है, क्योंकि बताना होता है कि देखें जो आपने दिया है तंज़ीम को वो ये लगा रही। लेकिन जो इनफरादी हैं फिर वहाँ पे खुसूसन वो पिक्चर लेते हैं और फिर जो बेचारा गरीब होता है उसकी इज़्ज़त नफ्स को मारा जाता है, गोया उसको आप दुख दे रहे हैं, इससे वो सारा सवाब ज़ाया हो जाता है। और जो तंजीमें उनको भी चाहिए कि चलो आप अपनी पिक्चर तो लें, अपनी वो वीडियो बनाएं जो आप डोनेट कर रहे हैं, लेकिन जिसको आप दे रहे हैं तो उसकी तस्वीर वगैरह नहीं आनी चाहिए, वरना ऐसा ना कि उसको दुख होगा और फिर सवाब भी नहीं मिलेगा। उसके बाद रुकू नंबर 5 है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, कि इस रुकू में भी वही सदक़ा व खैरात का सिलसिला चल रहा है और इसमें ये तालीम दी जा रही है कि अल्लाह के रास्ते में अच्छी चीज़ ख़र्च करो, रद्दी चीज़ या बिल्कुल नाक़िस चीज़ वो अल्लाह के रास्ते में मत दो, बल्कि अल्लाह के रास्ते में अच्छी चीज़ ख़र्च करनी चाहिए। और फिर ये भी बतलाया कि ये जो सदक़ात और खैरात हैं इनसे माल घटता नहीं है बल्कि माल बढ़ता है, क्योंकि माल अल्लाह ने दिया तो आप अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक जब ख़र्च करेंगे तो अल्लाह ताला जब खालिक के देने वाला है तो अल्लाह बरकत देगा और ज़्यादा करेगा। तो अल्लाह ताला तो सदक़ात के बारे में कह रहा है कि सदक़ात से माल ज़्यादा होता है, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने से माल ज़्यादा होता है, लेकिन शैतान कानों में सरगोशियाँ करता है, यईदुकुमुल फ़क़्र, शैतान डराते हो ख़र्च न करना वरना तुम्हारा माल ख़त्म हो जाएगा। ये इस रुकू में बताया गया है। और फिर इस रुकू में ये भी बताया गया है कि ये सदक़ात और खैरात ये चुपके से देना ये ज़्यादा बेहतर है, एलानिया देने की भी इजाज़त है। हाँ, इसमें फिर फ़र्क है, जो फ़राइज़ हैं जैसे ज़कात फ़र्ज़ है वो अगर एलानिया दें तो बेहतर है, क्यों कि वो तो फ़र्ज़ है, वो तो देनी है, उससे औरों को तरगीब होगी। लेकिन जो खैरात है अल्लाह के लिए वैसे देना है ज़ायद, तो वो छुप कर देना चाहिए। तो अल्लाह फरमाते ये तुम्हारे लिए बेहतर है, एलानिया दो तो उसमें भी कोई हरज नहीं है, लेकिन रिया वगैरह नहीं होने चाहिए। फिर आखिर में इसी रुकू के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सदक़ात के मुस्तहिक़ीन का ज़िक्र किया है। ये ज़रा हम गौर से सुने, अमूमन हम अपनी मर्ज़ी से मसरफ़ तलाश करते नहीं, जो सदक़ात खैरात ज़कात का मसरफ़ है वो भी अल्लाह ने बताया। अल्लाह ताला फरमाते हैं लिलफ़ुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह, कि उन लोगों को मुक़द्दम रखो जो अल्लाह के रास्ते में काम कर रहे हैं और वो
कमा नहीं सकते, इधर मसरूफ़ हैं। और उनकी मिसाल ये बतलाई कि वो किसी के पीछे पड़ के नहीं लेते, बल्कि लोग उन्हें देख के यही समझते हैं इन्हें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। लिहाजा ऐसे लोगों को तलाश करना चाहिए और ऐसे लोगों को सदक़ात और खैरात देनी चाहिए। इस रुकू के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस मसरफ़ को बयान किया है। उसके बाद रुकू नंबर 5 है, अल्लाह तबारक रुकू नंबर 6 है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानिया। इस रुकू के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बतलाया कि ये जो सदक़ात और खैरात हैं ये देने चाहिए, उभारा गया है और सूद की नफ़ी की है। अल्लाह ने सूद की तरदीद की कि सूद हराम है, सूद इंसान को संग दिल बनाता है और सोसाइटी में ये सूद तरह तरह की ख़राबियाँ लाता है। अब जो ज़रूरतमंद है बजाय उसके साथ हुस्न सलूक करने के, जो सूद खोर होता है, जो सूदी होता है, वो उसके खून को चूसता रहता है और सूद की वजह से उख़ुव्वत, मुसावात और जो आपस की मोहब्बत है उस पर कारी ज़रब पड़ती है। फिर जो सूद के लेन देन हैं उसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम सूद को नहीं छोड़ोगे फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली। इसी रुकू में कहा कि फिर अल्लाह और उसके पैगंबर की तरफ से ऐलान जंग है। तो जब ऐलान जंग है तो फिर वो तो दुनिया में भी नाकाम, आखिरत में भी नाकाम है। और उसके बाद फिर एक तरग़ीब भी इस रुकू में दी गई है कि अगर तुम किसी को कर्ज़ दो और मुकर्ररा वक्त पे चाहिए कि जिस ने कर्ज़ लिया वो कर्ज़ अदा करे, लेकिन अगर कोई तंगदस्त हो गया, कोई कर्ज़ अदा नहीं कर सकता, मजबूरी बन गई, तो लिहाजा जो कर्ज़ देने वाला था उसे चाहिए कि उसे मोहलत दे। इस पे बड़ा अजर लिखा है और अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे हक़ में बहुत बेहतर है अगर तुम मोहलत दोगे और इसमें अल्लाह की खुशनुदी है, अल्लाह तुमसे राज़ी होगा। उसके बाद रुकू नंबर 7 है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा। इस रुकू में चंद इस्लामी क़वानीन बयान किए गए हैं और वो क़वानीन कौन से हैं? पहला क़ानून कि जो लेन देन के मामलात हैं वो बाय रिटन होने चाहिए, यानी उसको तहरीर में लाना चाहिए, तहरीर के बग़ैर ना हो। जैसे तिजारत है, किसी के पास कोई चीज़ गिरवी रखी, कोई उधार लिया, तो इसमें तहरीर होनी चाहिए। हाँ, जो नक़द मामला है, नक़द फ़ौरी हो रहा है, तो उसमें तहरीर ज़रूरी नहीं है। और दूसरा क़ानून ये बतलाया है कि अगर आप सफ़र में हैं और सफ़र में कोई तहरीर का इंतज़ाम नहीं हो सकता तो कोई हरज नहीं, बग़ैर तहरीर के भी मामलात कर सकते हैं। और तीसरा क़ानून ये बतलाया है कि किसी के पास अगर अमानत रखी गई है और अमानत वाला वापसी चाह रहा है तो मुतालबे पे फ़ौरी अमानत वापस कर देनी चाहिए, उसमें देर नहीं करनी चाहिए। और चौथा कानून बतलाया है कि किसी किस्म की गवाही नहीं छुपानी चाहिए, अगर हक गवाही है तो गवाही का छुपाना ये गुनाह है। उसके बाद रुकू नंबर 8 है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम। इस रुकू में अल्लाह ने बतलाया है कि आसमान और ज़मीन सब अल्लाह के कब्ज़े में है। अल्लाह सब चीज़ जानता है, जो तुम ज़ाहिरी काम करते हो, जो तुम छुपे काम करते हो, अल्लाह सब जानता है, अल्लाह को सब पता है। एक अरबी शायर ने बड़ा प्यारा शेर कहा, कहता है या कातिमल ज़ंबि अमा तस्सही वल्लाहु फिल खिलवति राइका, कि ऐ छुप कर गुनाह करने वाले तुझे हया नहीं आती, अल्लाह तुझे तन्हाई में भी देख रहा है। तो लिहाजा अल्लाह तो तन्हाई में भी देखता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुकू में बतलाया। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे ये बतलाया कि इंसान का सही तरीका कौन सा है, यानी एक आदमी सही तरीके पे चलना चाहता है तो वो कौन सा तरीका है, वो वही है कि जो अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका दिया, जो रास्ता दिया है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा अकायद के एतबार से कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं और जो उन पे ईमान लाने वाले हैं, तो ये अल्लाह पर, अल्लाह के फ़रिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर और अल्लाह के पैगंबरों पर ईमान रखते हैं
और ये अल्लाह के पैगंबरों में कोई तफरीक नहीं करते कि फ़लाँ पैगंबर को मानना है, फ़लाँ को नहीं मानना। ये ऐसा नहीं करते जैसे यहूदी और ईसाइयों ने कर रखा है। यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। ईसाई जो हैं वो सिर्फ़ ईसा अलैहिस्सलाम को मानते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। तो ऐसा नहीं है, किसी पैगंबर में तफरीक नहीं करनी चाहिए, सब पे ईमान लाना चाहिए। हाँ, इत्तिबा जो है वो हमारे लिए आखिरी पैगंबर ख़ातमुन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके बाद किसी पैगंबर ने नहीं आना, तो लिहाजा इत्तिबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरी है। और फिर उसके बाद ज़िम्नन अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी बताया है कि अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज़्यादा ज़िम्मेदारी नहीं देता। जितनी उसके अंदर बर्दाश्त होती है अल्लाह उतनी उस पर ज़िम्मेदारी डालता है। लेकिन अब बर्दाश्त का अंदाज़ा कौन लगाएगा? हम तो नहीं लगा सकते, इसलिए कि बनाया जब अल्लाह ने तो अल्लाह को पता है कि कितने हमारे अंदर बर्दाश्त है, तो उसी के मुताबिक अल्लाह ने अहकामात दिए। अब जैसे एक आदमी मशीनरी बनाता है तो उसी को पता है ना कि ये मशीनरी कितना वज़न उठाएगी या कितना इस पे बोझ डाला जाए तो ये उठा सकती है। तो ये अल्लाह ही ने जो अहकामात दिए हमारी बर्दाश्त के मुताबिक दिए हैं, उससे ज़्यादा अल्लाह ताला बोझ नहीं डालता। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन का तर्ज़ अमल बतलाया कि मोमिन हर वक़्त अल्लाह की तरफ रुजू करते रहते हैं। वो जानते हैं कि इंसान ख़ता का पुतला, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, इसलिए वो दुआ करते हैं कि अल्लाह अगर हमसे भूल चूक हो जाए तो हमें मुआफ़ फरमा और हमारी ताकत और बर्दाश्त से ज़्यादा हम पे बोझ मत डाल। यानी ये ईमान वाले दुआ करते रहते हैं। ये इस रुकू के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाया है। और फिर आगे रहम की दुआ का भी ज़िक्र किया, रब्बना इग़फ़िर लना वरहमना, अल्लाह हमें माफ़ कर और हम पे रहम कर। और ये दुआओं वाली जो ये 3 दुआएं हैं, ये 3 दुआएं ये सूरह बकरा की आखिरी आयतें हैं और इस पारे का जो 8वां रुकू है उसकी आखिरी आयतें हैं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए गिफ्ट है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी उम्मत के लिए जो गिफ्ट दिए उसमें से एक गिफ्ट ये है कि ये दुआएं अगर आपकी उम्मत मांगेगी अल्लाह कबूल करेगा। उसके बाद सूरह आल इमरान है। सूरह आल इमरान ये मदनी सूरत है। इस सूरत का नाम आल इमरान इसलिए रखा गया इसलिए कि इसमें आल इमरान का ज़िक्र है, अलामत के तौर पे नाम करार दिया गया आल इमरान। और इसमें 2 गिरोहों से खिताब है, एक तो अहले किताब से और दूसरा ईमान वालों से। और अंदाज़ भी वही जो सूरह बकरा में अहले किताब से अंदाज़ था खिताब का, तो इस सूरत में भी ऐसे ही अंदाज़ है। और फिर इस सूरत में जो इस सूरत का जो नुज़ूल हुआ है, तो सूरत के शुरू से चौथे रुकू की इब्तिदाई 2 आयात तक ये गालिबन ग़ज़वे बदर के बाद करीबी ज़माने में नुज़ूल हुआ। और दूसरा छठे रुकू की तीसरी आयत से छठे रुकू के अख्तिताम तक, ये 9 हिजरी में जब नजरान से एक वफ़द आया था उस वक़्त वह नाजिल हुई। और 7वें रुकू से 12वें रुकू के अख्तिताम तक ये ज़माना भी ग़ज़वे बदर के करीब का है। और 13वें रुकू से सूरत की तकमील तक ये ग़ज़वे उहद के बाद नाजिल हुई हैं। तो इस सूरत का पहला रुकू और तीसरे पारे का 9वां रुकू जो है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तो इस रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले कुरान करीम की सदाकत का ज़िक्र किया, फिर तौरात और इंजील का तज़किरा है कि अहले किताब ने जब उनका इनकार किया तो सख्त अज़ाब में मुब्तला हुए। लिहाजा कुरान करीम से एराज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई कुरान से भी एराज़ करेगा और इसका इनकार करेगा तो वो भी दुनिया में ज़लील होगा। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुकू में फ़रमाया कि कुरान में कुछ आयातें मुहकमात बिल्कुल वाज़ेह और कुछ हैं मुतशाबिहात। तो मुहकमात पे अमल करने, मुहकमात कहते हैं जो वाज़ेह हों, मुतशाबिहात इनका इल्म अल्लाह के पास है। तो लिहाजा उनके मानी की तलाश में उनके पीछे पड़ना, इसकी इजाज़त यहाँ पे नहीं दी गई है। और फिर
अहले इल्म की सिफ़त बयान की कि अहले इल्म क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हम अल्लाह पे और आखिरत पर ईमान रखते हैं बग़ैर चूँ चरा के, और दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें दीन इस्लाम पे साबित कदम रखना। तो मुतशाबिहात वो आयात हैं जिनमें मसलन अल्लाह का हाथ का ज़िक्र आता है, यदुल्लाह, वजहुल्लाह, तो ये मुतशाबिहात हैं। तो इनमें ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए भाई, इनका इल्म अल्लाह के पास है, अल्लाह ही की ये आयात हैं। ईमान रखना चाहिए कि कुरानी आयात हैं, हम इन पर ईमान लाएँ। उसके बाद रुकू नंबर 10 है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम। इस रुकू में ग़ज़वे बदर का ज़िक्र है कि ये जो काफ़िर लोग थे, इनको इनकी दौलत ने, इनके माल ने कोई फ़ायदा नहीं दिया, और ये लोग जो है जहन्नम का ईंधन बनेंगे। और ग़ज़वे बदर में ऐसा हुआ, काफ़रों के 70 बड़े बड़े सरदार मारे गए, वो जहन्नम का ईंधन बने। और फिर इस रुकू में ये भी फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने काफ़रों की नज़र में मुसलमानों को दुगना करके जो दिखाया है, तो इसमें अहले इबरत के लिए नसीहत है कि वो नसीहत हासिल करें। और फिर उसके बाद इस रुकू में अल्लाह ने ये भी फ़रमाया कि हमने इन लोगों की नज़र में उनकी बीवियों, औलादों और सोने चांदी के ढेरों, सवारियों और जानवरों और खेतों को नहायत पुरकशिश बना दिया है। लेकिन ये चीज़ें महज दुनियावी सादो सामान है, असल ठिकाना तो अल्लाह के पास है, और वो ठिकाना जन्नत है जिसमें मोमिन हमेशा रहेंगे। और वहाँ सबसे बड़ी जो नेमत होगी जन्नत में, वो अल्लाह की रज़ा है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। तो ये रज़ा, ये असल सबसे बड़ी नेमत है। और फिर इस रुकू में ये भी बतलाया कि अल्लाह तबारक व तआला के हाँ जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा मज़हब है वो इस्लाम है, और हिदायत का रास्ता सिर्फ़ इस्लाम सिखाता है। और आखिर में ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि इस्लाम जो है उन ख़यालात और ख्वाहिशात का नाम नहीं है जो इंसान अपने फ़ायदे की खातिर सोचता है, बल्कि इस्लाम वही है जो कुरान और सुन्नत के ज़रिए हम तक पहुँचा है। उसके बाद रुकू नंबर 11 है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरून बिआयातिल्लाह व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़। इस रुकू में यहूदियों की चंद शरारतों का बयान है। एक तो ये कि वो अम्बिया को उन्होंने कत्ल किया, और उन उलमा को भी कत्ल किया कि जो हक़ गोई हक़ बात कहा करते थे, उनको भी कत्ल किया। तो गोया ये शुरू से ये तारीख़ चली आ रही है कि उन्हीं उलमा पे ज़्यादा अटैक होता है, उन्हीं उलमा को ज़्यादा बुरा भला कहा जाता है जो हक़ बात कहते हैं। यहूदियों ने भी उन्हीं उलमा को कत्ल किया जो हक़ बात कहते थे, अम्बिया को कत्ल किया। और फिर उसके बाद इस रुकू में ऐसे लोगों की सज़ा भी बयान की गई जिन्होंने कत्ल किया, कि उनके अमाल दीन यानी दुनिया में भी ज़ाया हुए, आखिरत के एतबार से भी ज़ाया हुए। फिर यहूदियों का ख़्याल था कि हम चंद दिन के लिए दोज़ख में जाएंगे, तो कुरान ने इस रुकू में कहा कि उनकी खाम ख्याली है, यह उनका महज नफ्स का फ़रेब है। वहाँ अमल के एतबार से फ़ैसला होगा, जिसका अमल अच्छा बदला मिलेगा, जिसका अमल बुरा है उसको बुरा बदला मिलेगा। फिर उसके बाद अल्लाह की कुदरत और मालिकियत का ज़िक्र है इस रुकू में कि अल्लाह जिसको चाहते है हुकूमत देता है, अल्लाह जिससे चाहते है हुकूमत छीन लेता है, और उसी के हाथ में ज़माने की बागडोर है। जिसको चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है, अल्लाह हर चीज़ का मालिक है। उसके बाद है रुकू नंबर 12। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। इस रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को वाज़े किया है कि कामयाबी का राज अल्लाह और उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा में है। यानी मोहब्बत का दावा है तो मोहब्बत के लिए इत्तिबाए रसूल ज़रूरी है।
अब सिर्फ ज़ुबानी दावा कबूल नहीं, अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपनी माशरत से, अपने मामलात से अगर एक आदमी सबूत देगा कि वो ऐन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ये ज़िंदगी गुजार रहा है तो वही कामयाब है। और फिर उसके बाद बतलाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इमरान की औलाद यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बुज़ुर्गी का तज़किरा है इस रुकू में। फिर हज़रत मरियम की वालदा की दुआ का तज़किरा है कि उन्होंने पहली औलाद को अल्लाह की नज़र करने की दुआ की थी, तो हज़रत मरियम पैदा हुई तो उनको इबादत के लिए मखसूस कर दिया। फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ का ज़िक्र है कि उनकी बीवी बांझ थीं और बड़ी उम्र की थी, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह औलाद से नाउमीद हो चुके थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बेटा अता किया, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि नबी से ज़्यादा दुआ किसकी कबूल होगी। नबी मांग रहा है, दुआ मांग रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी दुआ मांगी थी, 80 साल से ऊपर उम्र हो गई, तो अल्लाह ने उस वक़्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटा दिया। इसी तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, नाउमीदी हो गई थी, लेकिन अल्लाह ने औलाद अता की। तो उन बे औलाद जोड़ों के लिए सबक है कि जिनकी औलाद नहीं है तो वो नाउमीद मत हों, चाहे 15 साल गुजर गए, 20 साल, बस अल्लाह से मांगते रहें, अल्लाह ज़रूर कभी ना कभी दुआ सुनेगा, अल्लाह औलाद से नवाजेगा। उसके बाद है रुकू नंबर 13। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी। इस रुकू में जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गलत अक़ीदा है ईसाइयों का, उसकी तरदीद की है। वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तो यहाँ से उसकी तरदीद शुरू हो रही है। और यहूदियों ने हज़रत मरियम पे तोहमत लगाई थी, तो इसी हवाले से इस रुकू में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मुख्तसर सा तज़किरा, फिर उनकी नबूवत का, उनको किताब दिए जाने का ज़िक्र है, फिर उनके मौजज़ात का ज़िक्र है। और मौजज़ात का तज़किरा कि वो मट्टी का परिंदा बना के फूंक मारते थे, वो ज़िंदा हो जाता था, उड़ने लग जाता था। और इसी तरह जो मादरज़ाद नाबीना होता उसको वो बीनाई अता कर देते थे, कोढ़ का मरीज़ होता उसको भी वो ठीक कर देते थे। ये मौजज़ा था। तो याद रखिए, मौजज़ा इसको कहते हैं कि ताकत अल्लाह की होती है, ज़ाहिरी सबब में पैगंबर होता है, हाथ नबी का होता है, असल पावर अल्लाह की होती है, इसको कहते हैं मौजज़ा। तो इसी तरह करामत है, करामत में भी पावर अल्लाह की होती है, लेकिन आगे ज़ाहिरी सबब में हाथ वली का होता है। अब अगर करामत का इनकार है तो फिर मौजज़े का इनकार करना पड़ेगा कि जी अकल नहीं मानती। तो फिर यहाँ अकल कैसे मान रही है कि एक मट्टी का परिंदा है, मट्टी का बनाया है, फूंक मारी, उड़ने लग गया है। तो याद रखें, पावर अल्लाह की है। जब ये बात समझ आ जाएगी फिर अकल भी इसको तस्लीम कर लेगी। तो बहरहाल यहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का ज़िक्र है। और उसके बाद जो ईसाइयों की बदएतिक़ादी थी और उन्होंने आपके साथ बदसलूकी की, उसका ज़िक्र है। फिर दुश्मनों ने जो आपके कत्ल के मंसूबे बनाए थे, तो अल्लाह ताला ने कैसे ईसा अलैहिस्सलाम को दुश्मनों के नरगे से बचाया, तो उसका ज़िक्र अगले रुकू में आ रहा है। फिर अगला रुकू नंबर 14 है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वइज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया। इस रुकू में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को दुश्मनों से बचाने का ज़िक्र किया कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को बचाया। और इन्हीं आयात में ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाए जाने का इशारा भी है कि अल्लाह ने उठा लिया। तो लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, जैसे अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है, आसमानों में हैं। लिहाजा किसी कादियानी का, ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी का ये कहना है कि मैं ईसा हूँ, वो गलत है, वो कज़्ज़ाब है, वो झूठा है, वो दज्जाल है। तो उसके बाद फिर इस रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मनों को काफिर करार दिया और उनको अज़ाब की धमकी भी दी गई है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के मौज़ाना ताल्लुक़ को और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ से तशबीह दी गई कि जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा किया, तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बग़ैर बाप के पैदा किया है। ये मौजज़ा है और ये महज़
अल्लाह का करम है। फिर आखिर में बतलाया कि ये वाक़यात बिल्कुल सच्चे हैं और माबूद तो सिर्फ़ अल्लाह ही की ज़ात है, इबादत के लायक सिर्फ़ अल्लाह है। उसके बाद रुकू नंबर 15 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, क़ुल या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। तो इस रुकू में यहूदी उनको तौहीद की दावत दी गई है और फिर जो है मिल्लत इस्लाम जो मिल्लत इब्राहीमी है उसको सामने लाकर हिदायत की गई है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे ना ईसाई थे, तो लिहाजा तुम जब ख़ुद को कहते हो कि हम तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, तो लिहाजा तुम भी अपने आप को मुसलमान समझो, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम हनीफ़ मुस्लिमा थे। तो ये जो तफरीक है तुम्हारी कि हम यहूदी या ये ईसाई, इससे अलग हो जाओ। उसके बाद रुकू नंबर 16 है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वक़ाल ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला। इस रुकू में अहले किताब के 2 गिरोहों का तर्ज़ फ़िक्र और तर्ज़ अमल बयान किया गया। एक गिरोह वो था कि यहूदियों के मशवरे से कि एक गिरोह हम में से मुसलमान हो जाए और फिर बाद में मुर्तद हो जाए, तो वो मुसलमान हो गए तो बाद में इस्लाम को छोड़ दिया। किस लिए? एक साजिश के तहत कि कहने लगे हमने इस्लाम को इसलिए छोड़ा है कि हमने देखा है कि माज़अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि ये उनमें ख़राबी हैं, मुसलमानों में ख़राबी हैं, और ये बातें जगह जगह जाके किया करते थे। तो एक गिरोह तो ये था। दूसरा गिरोह बददियानत यहूदियों का था, जिनमें दियानत नहीं थी, कि अगर लोग उनके पास अमानतें रखते थे तो वो हड़प कर जाते थे, लोगों का हक़ ज़ब्त कर लेते थे। और उन्होंने नज़रिया बनाया हुआ था कि यहूदियों के लिए गैर यहूदियों का माल हड़प करना, उस पर कब्ज़ा करना, उनकी अमानतों को खा जाना, ये हलाल है। तो इन 2 गिरोहों का ज़िक्र था। तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि इन लोगों का क़यामत वाले दिन मुआवज़ा होगा और बददियानती की वहाँ पे सज़ा होगी। और इस रुकू में यहूदियों की एक और हरकत भी बतलाई गई है कि वो तौरात में तहरीफ़ करते हैं, तब्दीली करते हैं और हक़ को छुपाने की कोशिश करते हैं और तौरात को बिगाड़ के पढ़ते हैं। कहीं पे कोई आयत छुपा के आगे पढ़ ली, दरमियान में छोड़ दिया, सुनने वाला तो ये ख्याल करता है कि यह तौरात पढ़ रहे हैं, हालांकि वो अल्फाज वो जो किताब की इबारत है उससे अलग होते थे। उसके बाद रुकू नंबर 17 है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतीतुकुम मिन किताब। इस रुकू में यहूदियों की उन बातों की जामे तरदीद है जिनको उन्होंने नबियों की तरफ अपनी मज़हबी किताबों के अंदर शामिल किया था, और मज़हबी किताबों के ज़रिए वो ये बावर कराते थे कि नबी या फ़रिश्ता जो है उनकी हैसियत माबूद की है। लिहाजा यहाँ कायदा कुलिया बता दिया गया कि ऐसी कोई तालीम जो अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद करार दे, वो अम्बिया की तालीम नहीं, वो पैगंबरों की तालीम नहीं, बल्कि इन गुमराह लोगों की अपनी ईजाद है। और फिर ये भी बताया कि उन्होंने अपने अपने ज़माने में पैगंबरों ने इसी दीन इस्लाम की दावत दी है। इसलिए मुसलमान का काम ये है कि सारे पैगंबरों पर ईमान लाए और उनके दरमियान कोई तफरीक न करे। और फिर इस रुकू में पहले पैगंबरों के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने इस्लाम ही की तालीम दी और अल्लाह ने उनसे वादा लिया कि अगर मेरा आखिरी पैगंबर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी ज़िंदगी में आ गए तो उस पर ईमान भी लाओगे, उसकी मदद भी करोगे। तो गोया कि दीन इस्लाम को इख्तियार भी करना है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाना, ये अल्लाह ने उन तमाम अम्बिया से वादा लिया। तो ये रुकू में बतला दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। ये असल में यहूदियों को जवाब दिया है। यहाँ पे बिहम्दिल्लाह तीसरे पारे का खुलासा मुकम्मल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए।